हेलो। आज 11 तारीख महीना 11 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 711333 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है बहुसंख्यक शासक क्यों नहीं बन पाया अभी तक। इसी समस्या का बच्चों का कक्षा 6 के बच्चों का समाज विज्ञान है, उसी का उत्तर खोजते हैं। कौन कौन कारक है जो सामाजिक खुशी सुखी और समान नहीं होने देते। उत्तर है भारतीय समाज में बहुत से कारण हैं। पढ़ लीजिए, पढ़ते जाइए। कुछ कहना है? जिसमें कारण सबसे बड़ा है कि इस समाज में 4 वर्ग है, जिसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है। ये लोग जो है आपस में मेल नहीं कर पाते। इन एससी का संगठन के भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं और अनरजिस्टर्ड भी पार्टियां हैं। इनके सामाजिक संगठन भी हैं, स्वतंत्र संगठन भी है, असामाजिक भी संगठन इनके पास है। उसी तरह से एसटी के पास भी रजिस्टर्ड पार्टी है। कुछ अनरजिस्टर्ड भी पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन में, और इनके सामाजिक रूप से कुछ गैर राजनीतिक संगठन भी हैं इनके पास। उसी तरह से ओबीसी समाज के पास भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, इनके पास भी इसी तरह के संगठन हैं, पार्टी हैं सामाजिक। ओबीसी समाज के पास जिस तरह से है उसी तरह से माइनॉरिटी समाज के पास भी रजिस्टर्ड पार्टी है, और इनके भी गैर राजनीतिक संगठन भी हैं, स्वतंत्र संगठन भी हैं। इन समाजों के हित के लिए सोचते रहते हैं, मगर आज तक ये समाज आपस में मिल करके समस्या एक है तो हल भी एक होगा। नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो मनीषी हैं, जो इनके नेता हैं, जो इनके पार्टी चलाने वाले हैं, जो संगठन बनाने वाले हैं, जो संगठन चलाने वाले हैं, इनके महापुरुष जो हैं वो ये बात नहीं समझ पाए और न कर पा रहे हैं कि एक हो जाए समस्या का हल। और समस्या का हल जो है भारतीय संविधान में 4 जगह है। लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों दिल्ली में है, राज्य विधानसभा में है, राज्य के विधान परिषद में है। जब इस चारों में से कोई एक व्यक्ति एक सीट पर खड़ा होगा तभी न इस समाज का लोग मिल करके वोट देंगे तो वो जीतेगा। तब इस जगह पे चारों जगह में से जाएगा तो अपने दुख सुख के लिए अपने लोगों के लिए, एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लिए कुछ नियम कानून बना करके समस्या का हल देश में करने चाहेगा या करेगा। किंतु ये मनीषी लोग जो है, जो लोग इस समाज का अगुआ है, नेता है, क्यों नहीं कर पा रहा है, ये एकदम दुख का कारण है। एक नहीं, काहे नहीं हो रहा? या तो 2 कारण हो सकता है। एक कारण या तो एससी समाज को, जो समाज का जो पार्टी है, नेता है, उसको ये नहीं मालूम कि वो एसटी समाज में कौन पार्टी है और कौन ये नेता है और कितनी पार्टियां हैं, ये उसको मालूम नहीं है। और नहीं मालूम है
कि ओबीसी समाज के पास में कितनी पार्टियां हैं, कौन नेता है, कौन रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड, उनको ज्ञान नहीं है, मालूम होता है। या माइनॉरिटी में के भी पार्टियों के बारे में उनको मालूम नहीं है, नेता भी उनको समझ में नहीं आता है कि कौन नेता है। इसलिए उन सब महान भावों से न मेल हो पा रहा है इनका, न मेल करने चाहते हैं। या तो मेल करना नहीं चाहते हैं, या तो जानते ही नहीं हैं उनको। और तब फिर कैसे समाज इकट्ठा होगा और कैसे आगे बढ़ेगा, और कैसे एक सीट पर चारों मिल करके इकट्ठा होकर के एक उम्मीदवार को खड़ा करेगा, और कैसे ये देश का समस्या अपना वर्गों का समस्या कैसे हल करेगा। ये समझ में इन लोग को आता नहीं। क्यों नहीं आता? या तो निजी स्वार्थ है, खाली अपना अपना का है। ये इससे भला एससी का भी लोग का नहीं हो रहा है, न एसटी का हो रहा है, न माइनॉरिटी का हो रहा है, न ओबीसी का हो रहा है। किसी सामाजिक लोगों का और जो वोट देने वाला का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, न इनका भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, समाज का भी फ़ायदा नहीं हो। तो इस तरह से पार्टी बनाने से कोई फ़ायदा ही भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ दर्जनों भर पार्टी है, हाँ, और एक भी एमपी एमएलए नहीं है, एक ठे सीट पर एक साथ मिल करके लड़ नहीं सकते। आज तक 80-85 बरस हो गया, कोई तो 100 बरस हो गया संगठन बने हुए, लेकिन एमपी एमएलए नहीं है। एमपी एमएलए नहीं है तो चाबी वहाँ जब एमपी एमएलए रहेगा, वहाँ पहुँचेंगे, बहुमत होगा, सरकार बना सकेंगे, तब न चाबी काठी ले करके कानून बदलेंगे, कानून बनाएंगे, इन अपने वर्गों के हित के लिए कुछ सोचेंगे, करेंगे। तो ये हमको लगता है कि या तो मनीषी लोग जानबूझ करके नहीं सोचना चाहते, ये जो महापुरुष लोग हैं अपने अपने क्षेत्र का ये करना नहीं चाहते, या तो कुछ इनके पास ऐसा समस्या है जिसके चलते नहीं कर पाते हों। ये दो चीज़ है। लेकिन अब क्या है कि क्या समस्या है ये समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि अगर गद्दार के नाम अगर लिखा जाएगा, अगर कि हाँ समाज में गद्दार कौन कौन हैं, तो पहले एससी समाज का जो नेता लोग है अभी संगठन चलाता है, जो लोग पार्टी बनाया है, वो 1 नंबर में आएगा। 1 नंबर का इस समाज का गद्दार कहलाएगा। दूसरा नंबर एसटी समाज का जो पार्टी चलता है या जो नेता है, वो दूसरा नंबर का गद्दार आएगा। और तीसरा नंबर का गद्दार में नाम जुटेगा ओबीसी समाज का पार्टी चलाने वाला और पार्टी का नेता लोग, संगठन चलाने वाला। चौथा नंबर में माइनॉरिटी वाला गद्दार कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये चारों ही समाज के एक करने के लिए कुछ कर नहीं रहा है। कुछ कारण हो सकता है कि नहीं एक हो सकता है, लेकिन मनीषी लोग ऐसा कमज़ोर हो, ऐसा नालायक हो, इस तरह से नहीं सोच सके ऐसा तो नहीं हम मानते। लेकिन क्या कारण है कौन समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं ये लोग एक हो सका, और एक होने का कोशिश भी नहीं करता एक होने का कोशिश भी नहीं करता। और जिससे समाज में असर आता, समाज जरा इकट्ठा होकर के वोट देता, जीतते, वहाँ जाकर के चाबी काठी लेते, अपना काम करते। और इसी समाज का वोट जो है एक नहीं होने की वजह से, एक इन लोग का असर ठीक सही नहीं होने से इसी समाज का कुछ लोग इधर उधर जा कर के वोट दे देते हैं, जो इनका शत्रु जीत जाता है। और आज से सदियों से गुलाम रह जा रहे हैं हम लोग। ऐसा सबसे है एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग समाज के मनीषी हैं, आप लोग समाज के नेता हैं, आप लोग समाज के महापुरुष हैं। जनता आप लोग से आशा रखी है,
समाज आप लोग से आशा रखा है कि आप लोग एक हो करके एक सीट पर एक उम्मीदवार चारों में से खड़ा कीजिए, चारों में से एक ठो को खड़ा कीजिए ताकि वो जीत जाए। जीत जाने के बाद किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको राष्ट्रपति बनना है, किसको क्या बनना है, फिर बाद में आप यदि आप लोग नहीं समाधान कर पाइएगा तो हाँ, इस समाज तो है, समाज से हाथ उठवा लीजिएगा कि हाँ इसको बना दो भाई, हाँ इसको, हाँ समाज कहेगा कि इसको मुख्यमंत्री के लिए या भाई इसको प्रधानमंत्री के लिए। अगर यही आप लोग का समस्या है तो इस समस्या का समाधान समाज के पास है। लेकिन आप लोग खड़ा एक आदमी अपना अपना पार्टी अपना अपना समाज से हाँ एक आदमी खड़ा कीजिए ताकि जीते। वोट हो इस समाज का इधर उधर बटे नहीं। और यही कारण से आज तक हम लोग गुलाम हैं। हाँ, आगे और कितना दिन गुलाम रहेंगे ये तो आप लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन आज़ाद हो जाएंगे, सभी लोग आज़ाद हो जाएंगे। आप और उस समय महापुरुष में आप लोग का जरूर नाम रहेगा कि हाँ भाई चलो फलाना आदमी ने सबको एक किया और बहुजन का राज लाया। हाँ, जब सभी लोग बहुसंख्यक का राज लाया, जब ये सभी लोग बहुसंख्यक हैं लेकिन एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप लोग से ये करबद्ध निवेदन है कि आप लोग जो है एक होइए। थैंक्स।